बेहतरीन नाम है आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चौधरी परवेज़ लाई साहब भी आज गिरफ़्तार हो चुके हैं। काफ़ी कोशिश की जा रही थी उन्हें गिरफ़्तार करने के हवाले से, लेकिन वो बचते रहे। लेकिन आज बिलाखिर वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो आपको पता है कि वो गिरफ़्तार हैं। और बहुत से लोग PTI को छोड़ चुके हैं और कुछ तो सियासत को ही छोड़ चुके हैं। तो अब जो बची हुई क़यादत है वो क्या स्टैंड लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुश्किल तरीन वक्त से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लोग रहनुमा चेयरमैन साहब जो हैं वो यहाँ से गुज़र रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकालने की कोशिश की जा रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब को मनाने की भी कोशिश की जा रही है और बाकी लोगों को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पहले आपको एक बात कर चुका हूँ कि दो तरह के लोग हैं। अगर एक तो जो इमरान खान साहब को छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल सियासत को छोड़ रहे हैं, और दूसरा कुछ मफाद परस्त जो कि जब किसी दौर में मुश्किल वक्त आता है किसी पार्टी के ऊपर तो इसी तरह अपनी वफादारियाँ तब्दील करते रहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं हमेशा से। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का उन्हें सामना है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो इस मुश्किल वक्त से गुज़र पाते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर वाज़िह तौर पर नज़र आई है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफ़ा मज़ीद हो चुका है। बेशक पंजाब के लोग या इर्द गिर्द के इलाके नाम लेने से कासर है, लेकिन मोहब्बत की अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है कि हम लोगों में भी जाते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी जब लोगों से मुलाकात होती है। अब भी जब हम लोगों से मिल रहे हैं, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जिस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं, तो मकबूलियत के हवाले से बात करूँ तो पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इमरान खान माइनस के हवाले से अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये तजर्बा कामयाब रहेगा। इसका बेहतरीन हल आप सब बेहतर जानते हैं, इलेक्शन है, और वाकई इलेक्शन इसका बेहतरीन हल है। और अगर 9 मई के वाक़यात की बार बार जब मैं व्लॉग करता हूँ तो एक बात मैं ज़रूर करता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि 9 मई ऐसा वाक़यात कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इसके असल किरदार हैं जिन्होंने इस वाक़ये को इस सर अंजाम दिया, तो उनके लिए कभी भी रास्ते हमवार नहीं होने चाहिए, उन्हें गिरफ्त में लाना चाहिए। क्योंकि अदारे सुप्रीम होते हैं और अदारों की अगर बात की जाए तो अदारे सबसे पहले। उसके साथ साथ सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो फवाद चौधरी साहब इन्हें लॉन्च किया गया है जो ख़बर है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें मनाया जाए और इमरान खान साहब से उन्हें अलग करके पार्टी उनके हवाले की जाए और इमरान खान साहब को नाहल कर दिया जाए। और इस वक्त तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने वज़न के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कब तक ये सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। लेकिन इमरान खान माइनस तजर्बा जो है वो ज़ाती तौर पर, ख़ास तौर पर सियासतदानों की बात करूँ तो 2018 में जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का भी आप तजर्बा समझ सकते हैं, तो सियासत में किसी को माइनस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपना ज़ोर ज़रूर आजमाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से किसी को माइनस करना मेरे ख्याल में ये तजर्बा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कारआमद साबित नहीं होगा। और जिस तरीके से इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ चुकी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये तजर्बा इनका कामयाब होगा।